सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे छोटे कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे तीसरी आ जाएगी, किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। अब चारों ओर कंकड़ है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो सदैव संभव नहीं है कि आपके चरणों के नीचे पुष्पों की चादर हो, ये तो असंभव है। इसलिए उचित यही है कि आप पादुकाएं पहनकर जीवन में आगे बढ़ें। इसका सार ये है कि जब भी जीवन में समस्या आए उसका डट के सामना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये समस्या जीवन में आई क्यों और क्या सिखा कर गई। आप में सदैव दोष आएंगे, उन्हें गुणों में परिवर्तित कीजिए। ये जीवन और भी अधिक सरल होगा और प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। आज हम बात करते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सब के साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसे में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन 2 व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। किंतु ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है। इसका उत्तर आपके अंतर्मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। यह उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर्मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहाँ है। उस संतुष्टि को पा लीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कभी किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए
कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं। आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी। स्मरण रखिए ये बात, जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे मुझे नदी अत्यंत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नदी में सैर कर। क्यों? नदी में सदैव कुछ नया होता है। ये कुछ भी पुराना लेके नहीं बहती, सदैव बहती है, कभी नहीं रुकती। तब तक नहीं रुकती जब तक सागर में समा नहीं जाती। कुछ इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है नदी की भांति। हर क्षण नया है तो उसी प्रकार जीवन जिए। कुछ भी पुराना इकट्ठा करके मत रखिएगा। बीती हुई स्मृतियों में स्वयं को खो मत दीजिए। ये जो वर्तमान है, ये जो क्षण है, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसी में जीवन व्यतीत करें। नदी की भांति बहना सीख जाइए। आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए, मुझे आप में सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति संपूर्ण आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत करता है बिना किसी चिंता के, बहते जाता है, कभी नहीं रुकता जब तक मुक्ति प्राप्त ना। ऐसे ही व्यक्ति में राधा कृष्ण वास करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई लोग मुझसे आके कहते हैं, कान्हा तुम्हारे शब्द तो अब क्या कहें, क्या से क्या कर जाते हैं। तुम्हारे शब्द असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जब इतनी शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में है तो कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है। अब वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ज्ञान केवल शब्दों का एक समूह है, किंतु इसका अर्थ क्या है ये जानने के लिए अनुभव करना आवश्यक है। उस मार्ग पे चलना आवश्यक है। ये अनुभव ही आपको अर्थ समझाएगा। जैसे तू कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर, ये केवल शब्द है। इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए उस मार्ग पे आपको आगे चलना होगा, उसकी पालना करनी होगी, कर्म करने होंगे निरंतर, बिना ये सोचे कि क्या मुझे अपने कर्म का फल मिल भी रहा है या नहीं। तब इसका अर्थ आपको समझ में आए। कभी सोचिए कि हमारे घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमसे अधिक जीवन का अनुभव होता है। जीवन में केवल ज्ञान सुनना आवश्यक नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है। उसकी पालना करोगे तभी अनुभव करोगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। तो ज्ञान केवल सुने नहीं, उसे समझे, उसे आचरण में लाए और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। ये है गुलाब का पुष्प, इसे भला कौन नहीं जानता। समस्त संसार प्रेम करता है इस पुष्प से। ये है भी कितना सुंदर। सबसे अधिक मनमोहक बात इसकी सुगंध, जो दूर से किसी को अपनी ओर खींच के ले आती है। ये सुंदर पुष्प ध्यान से देखो तो इसके नीचे कांटे होते हैं। संसार कहता है
कि भला ये प्रकृति की कैसी रचना है, इतना कोमल पुष्प भला क्या कठोर कांटों पर खिलता है। यही जीवन का सत्य है। हमारे भीतर के सद्गुण ये भी इस पुष्प की भांति है, सुंदर। संसार इसकी सुंदरता देखता है, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। किंतु इन सद्गुणों को जगाने के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि मार्ग उचित है किंतु मार्ग में कांटे हैं, तो रुकिए मत, चलते रहिए। एक बार भीतर के सद्गुण जाग गए तो संसार इसकी सुंदरता देखेगा, इसके सुगंध की ओर आकर्षित होकर आपके पास आएगा। ये मन जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मोहन के बांसुरी का ये सुर, ये संगीत भला किसे नहीं भाता, सभी को मोहक लगता है। अब ये स्वर आता कहां से? कोई कहेगा कृष्ण के हृदय से। सत्य है, ये स्वर हृदय से निकलता है, पर प्रकट होता है इस बांसुरी से। इस बांसुरी को देखिए, इन छिद्रों को देखिए, हर सुर से अपना एक स्वर निकलता है। अब जो व्यक्ति इन सभी सुरों को, स्वरों को समझता है, इसमें निपुण है, वो इस बांसुरी से जो भी धुन बजाएगा वो तो मधुर होगी। अब ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, अर्थ, कुटुंब और अध्यात्म। यदि जीवन का हर क्षण सुखद हो ऐसा आप चाहते हैं तो इन 3 आयामों में आपको निपुण होना होगा। किसी भी एक आयाम में यदि आप अधिक झुक गए तो शेष 2 आयामों से जो सुख प्राप्त होना है वो नहीं होगा। धन अर्जित करना है परिवार के लिए, परिवार का सुख है मन की शांति के लिए, मन की शांति है मन की शुद्धता के लिए। जब ये मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मधुर होगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे। जल जीवन का आधार है, ये 5 तत्वों में से एक और अत्यंत विशेष। इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये जल, इसे अपने गंतव्य का ज्ञान है, ये जानता है इसका लक्ष्य क्या है और प्रयास करके वहां तक पहुंच ही जाता है। ये पर्वतों से बहता है, गिरता है, नदी में समा के उसके साथ बहता है, वनों को हरा भरा करता है, प्राणियों की प्यास बुझाता है, आगे बढ़ता है, मनुष्यों से भेंट करता है। ये इसे बांधों में बांध के रख देते हैं, ये बंध भी जाता है, मनुष्यों का कल्याण करता है, फिर बांध से छूटकर आगे बढ़ता है। कहीं टकराता है, कहीं गिरता है, कहीं से मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं मार्ग होता नहीं है तो वहां मार्ग बना लेता है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समुद्र में जाके समाहित हो जाता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, जहां से भी जाओ सबका कल्याण करो, आगे बढ़ो। आप कभी टकराओगे, गिरोगे, चोट लगेगी, उतार चढ़ाव सभी आएंगे, आगे बढ़ते रहो। कहीं मार्ग ना मिले तो ढूंढो, कहीं मार्ग ना हो तो बनाओ। अपने गंतव्य को सदैव स्मरण रखो, अंत में अपने मोक्ष को अवश्य प्राप्त करो और मेरे साथ प्रेम से कहो, राधे राधे। सूर्य का प्रकाश, अंधकार को मिटा देने वाला महानायक। ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी जाग उठती है, हर एक प्राणी जागता है, मनुष्य उठता है, अपना कर्म करता है, जीवन जीता है। निद्रा की मृत जैसी स्थिति से बाहर निकलकर जीवन जीना सीख जाता है।
ये है प्रभाव सूर्य के प्रकाश का। अब ये प्रकाश जिस सूर्य से आता है वो क्या करता है? वो स्वयं को जलाता है हमें जीवन प्रदान करने के लिए। क्षण प्रति क्षण वो ताप सहता है, तब जाके हम तक ये प्रकाश पहुंचता है। यही जीवन का सार है। यदि आप भी संसार में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो आपको भी तपना होगा, जलना होगा। वो कर्म करने होंगे जो भले ही कठिन हो, किंतु श्रेष्ठ वही है। वही इस संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार को मार्ग दिखा सकते हैं। अपने भीतर प्रकाश जागृत कीजिए, तभी वो सभी व्यक्ति जो पाप के अंधकार में सोए हैं वो जाग जाएंगे। उन सभी व्यक्तियों की सहायता कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए सुखी होने की जो सुखी नहीं हो पा रहे। उन सभी को प्रेरणा दीजिए सफल होने की जो सफल नहीं हो पा रहे। अपने भीतर के सूर्य को जागृत कीजिए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, जीवन ही जीवन होगा, आनंद ही आनंद होगा। और ये मन बार बार प्रसन्नता से कहेगा राधे राधे। हमारे घर में अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार। अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे इसका उत्तर तो सरल है, जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। अर्थात कोई भी विचार आए, यदि सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दीजिए। यदि वो आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दीजिए। यदि नहीं, यदि वो नकारात्मक विचार है तो उसे द्वार से ही पुनः लौटा दें। जितने शुभ विचार आएंगे इस मन में, उतना ही शुभ ये जीवन होगा। और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जितना शक्तिशाली ये मन, उतना शक्तिशाली ये तन। ये हमारा शरीर, ये क्या है? एक रथ की भांति। और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं, मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी छोटी शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं तो एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। वैसे ही मन, वैसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार
कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ा कर रखिए ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। तभी तो ये मन प्रसन्न हो